हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है। उम्मीद करते हैं सबको एग्जाम डेट के बारे में पता लग गया होगा। नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं, 17 नवंबर से एग्जाम शुरू हो जाएंगे और ये दिसंबर के लास्ट वीक तक रहेंगे। और इस समय चल रहा है सितंबर, मतलब आधा सितंबर कंप्लीट हो गया है। 31 दिन आपको अक्टूबर को मिलेंगे, 15 दिन आपको नवंबर के मिल जाएंगे। मतलब पूरा ओवरऑल मोटा मोटा देखा जाए आपके पास है 60 दिन। 60 दिन में हम लोग 60 मॉक टेस्ट यहां पे डिस्कस करवाएंगे। मैथ और रीजनिंग में 100% मार्क्स आएंगे और जल्दी जल्दी आपकी साइंस की भी क्लासेस आएंगी। तो फटाफट भाई चैनल को लो सब्सक्राइब, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको एसआर कंपटीशन क्लासेस के साथ बना रहना है। चलिए, सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आउट हो गई है। 100% सटीक रणनीति जो दिलाएगी आपको 100% सिलेक्शन। मतलब पीडीएफ में अगर रोल नंबर छपवाना है तो आपको यह रणनीति तो फॉलो करनी होगी। ध्यान रखिएगा, जो पुराने तैयारी कर रहे हैं वो भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, और जो नए बच्चे हैं जो एग्जाम डेट का वेट करते हैं और उन्हें भी सिलेक्शन लेना है तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो फटाफट वीडियो के लिंक को कॉपी करो, फटाफट शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और जितने भी आपके मित्र जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जिनका ग्रुप डी का फॉर्म पड़ा है, उनको भी ये शेयर कर देना। चलिए, ज्यादा देरी नहीं लेंगे। ये देखिए नोटिफिकेशन है, ये थोड़ा सा ब्लर होगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहां पर ये मेंशन है 17 नवंबर 2025, ठीक है, और एंड ऑफ दिसंबर, मतलब दिसंबर के लास्ट तक चलेगा। यहां से ये तो बात क्लियर हो गई। सिलेबस आप सबको पता है। सिलेबस का अगर सही से सटीक एनालिसिस अगर आपको है, पिछले जितने भी पेपर रेलवे के हुए हैं वहां से सटीक, अगर आपसे सटीक तरीके से अगर एक एक पॉइंट को थोड़ा सा उसका पोस्टमार्टम करें, उसका एक एक धागा खोलें, तो पता लगता है। देखिए, ये तो सबको पता है जनरल नॉलेज में 20 क्वेश्चन आता है, ये प्रत्येक बच्चे को पता है। जनरल नॉलेज में 20 क्वेश्चन आता है, लेकिन जनरल नॉलेज में किस सब्जेक्ट पे फोकस करें इन 2 महीनों में? तो भैया मेरे करंट अफेयर्स, लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स को पढ़ डालीजिए। सीए का मतलब करंट अफेयर्स, लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स को पढ़ डालिए, ठीक है। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके क्या होता है? डांस, इंस्ट्रूमेंटल, जो आपके वाद्य यंत्र होते हैं, घराने होते हैं, जो आपके यहां पर जैसे कि कह सकते हैं नेशनल पार्क हो गए, साइलेंट वैली हो गई, ये मोन्यूमेंट्स हो गए फेमस, ये कहां कहां पर हैं, किसके द्वारा बनवाए गए, ये स्टैटिक जीके का पार्ट होता है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद ज्योग्राफी को देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से बन जाता है। अगर आपने इन 3 पर भी अच्छे से फोकस कर लिया तो मेरे भाई ये याद रखना, अगर हम मिनिमम बात करें 5 4 9 3 12, 20 में से 12 क्वेश्चन तो तुम्हारे बड़े भाई यहीं से फंस जाएंगे। और फिर हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन बनता है, पॉलिटी 2 से 1 रहता है, इकोनॉमिक्स 0 से 1 रहता है। हाँ, इनको थोड़ा सा बाद में देख लेना। ये आपके 4 अगर पोर्शन देख लो, अगर ये मजबूत है तो गारंटी है करंट अफेयर्स में आप 12 से 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे। याद रखना, अगर आपने इस रणनीति को फॉलो नहीं किया तो मेरे भाई आपको समस्या या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हिस्ट्री में इतना ब्रॉड है, फंसे रहोगे। इससे बढ़िया है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पे फॉलो कर लो। और अगर आपने ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका स्टैटिक जीके भी ऑलरेडी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला जो पोर्शन है वो रीजनिंग आता है। वेटेज 30 क्वेश्चन करता है, रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है। रीजनिंग में मत घबराइए, रीजनिंग मैथ की मैं यहां पर क्लासेस लेके आऊंगा, एक एक पार्ट को ऐसे रिवीजन करवाऊंगा। और जो बच्चे नया बिल्कुल पढ़ना, मतलब जो बच्चे बिल्कुल नया पढ़ना चाहते हैं, मतलब जो बिल्कुल नया स्टार्ट करेंगे, उनके लिए भी वो क्लासेस रहेंगी, और जिनको रिवीजन करना उनके लिए भी क्लासेस रहेंगी। तो जल्दी से देख लेते हैं। ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है। फिर यहां से 102 ऑपरेटर से होता है। क्लॉक कैलेंडर डाई से देखिए तो यहां पर 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। अब यहां से थोड़ा क्वेश्चन कम पूछा जाने लगा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में एनटीपीसी के ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम हुए, वहां पर पता लगा है क्लॉक और कैलेंडर से कम हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग क्लॉक कैलेंडर को भी देखेंगे। सिलॉगिज्म इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि विदाउट कॉपी पेन 2 से 3 सेकंड में सिलॉगिज्म का क्वेश्चन बना लोगे, गारंटी देता हूं। इनइक्वालिटी से 1 से 2 क्वेश्चन बनता है आपका। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से भी 1-2 क्वेश्चन बनता है। डाटा सफिशिएंसी से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और डायरेक्शन मतलब दिशा और दूरी से भी 1-2 क्वेश्चन। फिगर बेस्ड क्वेश्चन से 2 से 3, जो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं 30 में से। तो मेरे भाई ध्यान रखना, सिटिंग अरेंजमेंट 3 से 4 क्वेश्चन। अब देखो, अब पहले किस पे फोकस करो? सिटिंग अरेंजमेंट पे, फिर फोकस करो फिगर बेस पे, फिर करो डाटा सफिशिएंसी पे, फिर स्टेटमेंट पे, फिर सिलॉगिज्म पे।
ये चैप्टर मोटे मोटे जहां से बल्क में क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन पे पहले फोकस कर लो, जिससे कि आपका आखिरी टाइम में रिवीजन करो तो इनको आप 100% अटेम्प्ट कर पाओ। चलिए आगे चैप्टर्स देख लेते हैं। पजल से एक दो क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इस बार ग्रेजुएट लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल में पजल से कम 2 से 3 क्वेश्चन बना है, याद रखिएगा, ठीक है। एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन, क्यूब से एक क्वेश्चन बन जाता है, ऑड वन ऑड से भी 2 से 3 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 2-3 क्वेश्चन, कोडिंग रिकॉर्डिंग से भी 2-3 क्वेश्चन। मतलब ये वाले चैप्टर आपके लिए क्या हो गए मेरे भाई, इंपॉर्टेंट हो गए, इनको तो छोड़ना है ही नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन, वर्ल्ड फॉर्मेशन से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, मिसलिनियस मतलब विभिन्न से होते, कभी कभी ये मैथमेटिकल पजल लग देते हैं तो वो मिसलिनियस में आ जाता है, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो मेरे भाई अगर रीजनिंग में आपको 100% स्कोर करना है, रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, 100% स्कोर करना है। इनफैक्ट साइंस की बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा, यहां पर साइंस फिजिक्स की फैकल्टी अलग, केमिस्ट्री की फैकल्टी अलग और बायोलॉजी की फैकल्टी अलग, कम से कम हम लोग 1500 क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे। उन्हीं में से पेपर कहीं ना कहीं सेट हो सकता है या उन पे जो डिटेल में बताया जाएगा वहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरे भाई अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रेलवे ग्रुप डी में 100% सफलता मिलेगी इस बैच से, और इस बैच का कोई चार्जेस नहीं है। ये बैच का चार्जेस सिर्फ है आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक और लोगों को कर दीजिए शेयर। चलिए मैथ में जो क्वेश्चन रहते हैं वो 25 रहते हैं, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा। नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन, बोर्ड मास से 1 से 2 क्वेश्चन और स्क्वायर रूट वगैरह से 0 से 1 क्वेश्चन, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, एवरेज, यहां से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे मेरे भाई। रेशियो, प्रोपोर्शन और एज कैलकुलेशन, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, अगर आप यहां से देखो तो कम से कम 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से तो 2 से 3 क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं। पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क पता है तो हो जाएगा आपका। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 से 3 क्वेश्चन, एसआईसीआई से, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन और अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन आपके। ट्रिग्नोमेट्री से इक्का दुक्का क्वेश्चन रहता है, ज्योमेट्री से भी 1-2 क्वेश्चन रहता है। तो अगर आपका यहां पर हम कह सकते हैं कि एडवांस मैथ से मेरे भाई 10 क्वेश्चन आते हैं, एडवांस मैथ से 10 क्वेश्चन है, 10 से 12 क्वेश्चन है। अगर एडवांस मैथ को अच्छे से कर लिया तो 25 में से 12 क्वेश्चन तो यही हो गए मेरे भाई। सिलेक्शन कहीं ना कहीं एडवांस मैथ तय कर देगी, और एडवांस मैथ को जब मैं बताऊंगा आप लोगों को तो आपको एक एक पार्ट समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं फटाफट। जो पोर्शन है साइंस का, यहां से आते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर बायोलॉजी के हमने देखे हैं तो विटामिन, डिसीज, देखिए विटामिन और डिसीज ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहां से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। बायोलॉजी से ये मान के चलिए कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स से ये मान के चलिए, नहीं सॉरी, बायोलॉजी से तो ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके बायोलॉजी से रहेंगे। फिजिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप देखोगे केमिस्ट्री से भी यहां से 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो विटामिन, डिसीज, या आप यहां पर ध्यान रखना विटामिन के लिए यहां पर ऐसे कर सकते हो कि न्यूट्रिशन, पोषण, उसमें विटामिन भी आ जाते हैं, प्रोटीन भी आ जाता है, फैट भी आ जाता है, यहां से भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, याद रखना। सेल से जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण 2 क्वेश्चन, किंगडम एनिमल एंड प्लांट, यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, याद रखिएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी से भी 2 से 3 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल फिजिक्स के आ जाते हैं 1 से 2 नंबर के, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन। एसआई यूनिट आएगी 100%। मोशन से 1 से 2 क्वेश्चन। लाइट और हाइट से भी यहां से भी 5 क्वेश्चन दोनों से बन जाते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो 3 और केमिकल फॉर्मूला से 1-2 क्वेश्चन, एसिड बेस से 1-2 क्वेश्चन, मेटल से 1-2 क्वेश्चन और डेली लाइफ से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनता ही बनता है। मेरी बात भाई याद रखिएगा कि अगर आपने सही रणनीति से जो मैंने आपको बताया है, करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, स्टैटिक जीके पे ध्यान दीजिए, ज्योग्राफी पे ध्यान दीजिए, मैथ और रीजनिंग की टेंशन छोड़ दीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। इतने बढ़िया बढ़िया 60 दिन में 60 मार्क, कम से कम 60 मार्क आप लोगों से डिस्कस करवाऊंगा मैथ रीजनिंग के। मतलब अगर मैं आप लोगों से यहां पर कहूं कि 45 क्वेश्चन जो हैं आपके 55 क्वेश्चन, अगर मैं कहूं मैथ के 25 और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, अगर यहां से आप लोगों ने 55 में से 100% स्कोर बना लिया तो आपको फिजिकल जो पीएसटी टेस्ट होता है, पीटी टेस्ट होता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो देने को मिल जाएगा। क्योंकि उधर आपको साइंस के 25 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स और जीके से 20 क्वेश्चन, ये 45 क्वेश्चन में ध्यान रखना
अगर आपने हमारी क्लासेस ले ली तो यहां से कम आप 15 प्लस स्कोर करके आओगे। जो बच्चा आर्ट साइड से है और जो साइंस साइड से है वो 20 प्लस अटेम्प्ट करके आएगा, गारंटी है। और 55 और 15 अगर देखोगे तो 70 प्लस नंबर पर पीटी पीएसटी तो मिल ही जाना है रेलवे ग्रुप डी का, ध्यान रखना। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, अपना प्यार बरसाना, कमेंट करके बताना कि सबसे पहले किस की क्लास चाहिए आपको, मॉक टेस्ट चाहिए है या आपको सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज पढ़ा दें, कैसे चाहिए आपको क्लास, आप कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, दोस्तों को शेयर करना जरूर कीजिएगा, भूलना मत शेयर करना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए लाइफ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।